Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Surface Area and Volumes for class 9th. हमने 13.1 कर लिया, अब हम 13.2 की तरफ जा रहे हैं. 13.2 की तरफ जाते हुए एक एग्जाम्पल आता है. क्लास ध्यान से देखना. सावित्री हैज टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडियोस्कोप. बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बट सिलेंडर समझ आ गया हमारे को. ये मॉडल बना रही है सावित्री जी. ओके. फॉर अर साइंस प्रोजेक्ट शी वांटेड टू यूज अ चार्ट पेपर टू मेक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैलिडियोस्कोप. चार्ट पेपर से कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब बात हो रही है इसकी. कर्व्ड सरफेस एरिया पर चार्ट पेपर लगा दिया. अगर क्लास 7 है तो ओके जी, समझ आ गया. अगर देख रहे हो तो यहां लगा दिया चार्ट पेपर से. ओके. व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इफ शी वांटेड टू मेक अ कैलिडियोस्कोप ऑफ लेंथ. लेंथ का मतलब इस केस में होता है हाइट. 25 सेंटीमीटर हाइट विद अ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस. तो रेडियस हो गया 3.5. मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब भी वॉल्यूम्स को सॉल्व करो तो 3.5 मत लेना. रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, डेसिमल हटाओगे 10 आएगा. 5 2 जा 5 7 जा. 3.5 लोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी. 7/2 सेंटीमीटर लेके चलना, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. ये छोटी मोटी चीजों के लिए आप होते हो. सिंपल सा एक चार्ट पेपर लिया, उसको ऐसे घुमाया तो कितना चार्ट पेपर लगेगा. तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ चार्ट पेपर इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. एक शीट ली, उसको घुमाया और उन्होंने यहां पर भी क्लियरली बोला है टू मेक द कर्व्ड सरफेस एरिया. और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच. मेरे बच्चों, तो बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू बोली गई है 22/7. रेडियस दे रखा है बच्चे 7/2 इंटू हाइट दे रखी है 25. 2 से 2 गया, 7 से 7 गया. 22 इंटू 25. 22 इंटू 25, क्लास ध्यान दे. 22 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ चार्ट पेपर. क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगाया गया है, कोई फालतू नहीं लगाया गया. बिल्कुल आराम से चलना. ये करने के बाद हमारी 13.2 शुरू होती है. आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, चाहो तो मेरे साथ साथ चल सकते हो. 13.2 का सवाल नंबर 1 आराम से. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट. एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया, और बात हो रही है सिलेंडर की. ओके जी. उन्होंने बोला फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. एक तगड़ा बच्चा, रेडियस होता है आर और डायमीटर होता है 2r. मैं थोड़ा सा इसमें टिप वाले मेथड से चल रहा हूं. डायमीटर होता है 2r. तो ध्यान देना, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 88. क्लास बोलेगी 2r को एक साथ ले लो. पाई इंटू 2r इंटू एच बराबर 88. एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर 2r की जगह लिख दो डायमीटर. 2r की जगह लिख दो डायमीटर. तो पाई इंटू डी इंटू एच इज इक्वल्स टू 88. कहीं पर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, हम डायरेक्ट आपको वैल्यू निकाल के दे रहे हैं. 22/7 इंटू डायमीटर इंटू हाइट दे रखी है अपने को 14 इज इक्वल्स टू 88. 7 1 जा 7 2 जा. डायमीटर विल बी 88 अपॉन 22 इंटू 2. तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 22 2 जा 44 2 जा. डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. इस सिलेंडर का डायमीटर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा. बस इसको ध्यान से देखते हुए चलना. हाँ, अगर आप 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 88 करते तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14 बराबर आता है 88. मुझे कोई भागना नहीं है. 2 2 जा 24 और 22 2 जा 44. 2 जा हो जाता
7 वन जा 7 टू जा, ये 2 से 2 कट जाता, रेडियस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r, तो हो जाता 2 इंटू 1, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हो जाता। कान ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, बट अगर फॉर्मूलाज पे पकड़ अच्छी हो, फॉर्मूलाज पे पकड़ अच्छी हो तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना पड़ेगा, ये थोड़ा आज अनऑर्गेनाइज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, आराम से चाहो तो पॉज कर दो, फालतू की चीजों को मैं जरा वो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक, it is required to make a closed, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter, height दे रखी है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर। यहीं पर आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है, प्रोएक्टिव का मतलब हुआ अलर्ट होना है। रेडियस दे रखा है 70, हाइट दे रखी है 1 मीटर, यहां पर एक टेंशन हो गई कि एक चीज मीटर में है और एक चीज सेंटीमीटर में है, ये बड़ी टेंशन है। हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 सेंटीमीटर वाली हाइट हम लोग लेंगे, ये हाइट हो गई हमारी वो हाइट जो हम लेंगे सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो सारी सरकार बदल गई। उन्होंने बोला है एक तो बनाना है क्लोज सिलेंडर जिसकी हाइट 1 मीटर है, बेस डायमीटर 70 है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट, शीट कहां लगेगी, शीट लगेगी सर यहां पर लगेगी, ये शीट लगी, ये शीट लगी और ये शीट लगी। सबसे पहले अपने आप से बात करो शीट कहां लगेगी, तो बच्चा बोलेगा टोटल सरफेस एरिया पर लगेगी। किसी को कोई डाउट हो तो एक वर्ड दिया हुआ है क्लोज्ड सिलेंडर, वर्ड दिया हुआ है क्लोज सिलेंडर, बट इसमें एक वर्ड मुझसे गलती हुई है, स्क्वायर मीटर्स बोला गया है, तो फटाफट से जो गलतियों से सीखना ही तो बात है। हाइट को सेंटीमीटर में नहीं करोगे क्योंकि स्क्वायर मीटर बोला है, हाइट मीटर में ही रहेगी, तो अब चेंज किसको करोगे, रेडियस को, तो रेडियस बराबर हो जाएगा 70 अपॉन 100 मीटर, रेडियस बराबर हो जाएगा 7/10 मीटर। ये याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है ये जरूर पता होना चाहिए। स्क्वायर मीटर्स बोला गया है तो हमें सारी डायमेंशंस मीटर में निकालनी। अब सिंपल सी बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड cylindrical tank is equals to 2 pi RH, 2 into 22/7 into R is 7/10 और हाइट दे रखी है 1, 7 से 7 गया, आंसर इज 44/10, आंसर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर 4.4 मीटर स्क्वायर को स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं, of area is required to make this cylindrical tank। ध्यान से देख लेना, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत दिल से देखने वाला क्वेश्चन है। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरी क्लास बोलेगी 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है ऐसे करके, एंड डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4, डायमीटर आपके कान में जाना ही नहीं चाहिए, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। चलो जी, एंड आउटर डायमीटर, अच्छा 2 है तो इसकी फिगर हम अपने हिसाब से भी बनाएंगे। इस प्रकार का है मेरे बच्चों, हमें अपने आप को समझाना है, खुद को समझा लेंगे तो आगे कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का ये, इसकी लेंथ जो है वो 77 सेंटीमीटर है, जो इनर रेडियस है, जो इनर रेडियस है स्मॉल वाला वो 2 है, और जो आउटर रेडियस है ये वाला वो 2.2 है, कैपिटल आर। पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन समझ लोगे तो सब समझ आ जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं कि अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स इनर डायमीटर इज 4, तो इनर रेडियस 2 हो गया,
आउटर डायमीटर इज 4.4 तो 2.2 हो गया. फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड फाइंड द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया. ध्यान देना, इसमें थोड़ी सी नानी याद आएगी, और इसमें अगर दिमाग सही चल रहा है तो ये यहां से ओपन है, बस यही वाला हिस्सा है जो इसका क्लोज्ड है. ध्यान दे लेना, हल्की सी पाइप आएगी. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में, एक सेकंड आप रुकिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में क्लास बोलेगी 2 पाई इंटू छोटे वाला आर एच, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 पाई बड़े वाला आर इंटू एच. हाइट सेम है. टोटल सरफेस एरिया की जब बात आएगी तो टोटल सरफेस एरिया में क्लास बोलेगी इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया. दैट्स इट. यहीं पे हम गलती कर बैठेंगे. ये जो पाइप है, अगर इस पाइप को ऊपर से देखोगे तो ये पाइप इस तरीके से आ रही होगी. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ये वाली जो आंख है, इसको अगर ऊपर लगा के देखोगे तो आपको ये ऐसे करके दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा. यहां पर एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है. इसका एरिया निकालना है हमने, इसका, इस पट्टी का एरिया. इस पट्टी का एरिया कैसे निकलेगा? एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कर दो. बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो. इतने में भी एक बच्चा बोलेगा सर ये ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा. तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इनटू 2 करो. एक ऊपर भी और एक नीचे भी. इस फिगर को पहले फील करो. तो क्लास बोलेगी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई बड़े वाला आर एच प्लस 2 इंटू बड़ा सर्कल. बड़ा सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई बड़े वाला आर एच प्लस 2 इंटू पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया. अभी टाइम नहीं वेस्ट करेगी क्लास. क्लास कैलकुलेशन करेगी 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 77. 7 1 जा 7 11 जा. अगर 7 हो तो 2 2 जा 22 और 22 2 जा 44 2 जा 88. 88 इंटू 11, 88 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. वैसे ही निकालेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77. अगर 7 हो तो 7 1 जा 7 11 जा. तो अब क्या आएगा 44 इंटू 2.2 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 1064.8. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा आया ही हुआ है. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 968, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, इसको चाहो तो रफ में कर लो. 2 इंटू 22/7. यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला लगेगा पॉलिनोमियल्स का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अगर 7 हो तो 2.2 माइनस 2, 2.2 प्लस 2. तो क्लास बोलेगी 2 इंटू 22/7 इंटू 0.2 इंटू 4.2. डेसिमल हटेगा 10 आएगा, डेसिमल हटेगा 10 आएगा. 7 1 जा 7 6 जा. 7 काटना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. ये मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो. 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 2 इज 88. 88 इंटू 6, 88 इंटू 6 is equals to 528 upon 100. So that will be 968 plus 1064 plus 520 मतलब 5.28 और सारे के बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो क्लास बोलेगी 5.28 प्लस 1064.8 1064.8 प्लस 968 इज इक्वल्स टू 2038। तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी कैलकुलेशन, पूरा सब कुछ खिचड़ी पिचड़ी, कहीं दिक्कत हो तो एक बार पॉज करके रिवाइंड कर लेना, मुझे पॉज करके रिवाइंड कर लेना। मगर मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर करना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कर पाओगे तभी मस्ती से एंजॉय कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैंने एफर्ट्स लगाए हैं इसको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, गणपति जी की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84। एक रोलर ले लो, कभी अगर क्रिकेट खेला है, ग्राउंड में देखा होगा, एक रोलर होता है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84। हमारे कान के अंदर डायमीटर जाता ही नहीं, हमारे कानों को सुनाई देता है रेडियस। रेडियस इज 42। यही आपको देख के चलना है। द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 84 एंड इट्स लेंथ इज 120। 120 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, मतलब उसकी हाइट हो गई। इट टेक्स 500 रेवोल्यूशंस टू मूव ओवर लेवल अ प्ले ग्राउंड। ये जब रोल करता है, मैं इसे रोल कराना चाहता हूं, ये जब रोल करता है, एक रोलर जब रोल करता है, मैं देख रहा हूं आसपास मेरे पास ऐसा कुछ हो, जैसे कि ये है, ये अगर रोलर है तो जब ये रोल करेगा एक बार, ये बॉल है, ये एक बुक है जिसको हमने घुमाकर एक सिलेंडर बना दिया। जब हम इसे रोल करेंगे तो रोल करते हुए एक सरफेस तो आ रही है बार बार जो मेरे साथ चिपक रही है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया। मगर एक सरफेस है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, इससे और इससे लेना देना नहीं। ये जब भी हम रोल कर रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया घूम रहा है। तो मतलब सबसे पहले कंसेप्ट को समझना, एरिया कवर्ड बाय अ रोलर इन 1 revolution is equals to curved surface area of cylinder। बस इस बात को समझो। जब ये रोल करेगा तो ये रोल में ये वाला पोर्शन रोल करता है, ये वाला पोर्शन घूमता है गोल गोल गोल, तो दैट विल बी 2 पाई आर एच। सो देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोलर in 500 revolutions is equals to 500 into 2 pi RH। अब बस वैल्यू डाल दो, 500 into 2 into 22 by 7 into R is 42, हाइट इज 120। अगर क्लास 7 है, 7 1 जा 7 6 जा, बस कैलकुलेशंस कर लेना। अगर 7 हो तो 500 into 2, 500 into 2 into 22 into 7 1 जा 7 6 जा 6 into 120, 120 is equals to 1584। 1584 के आगे लग रहे हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 1584 के आगे 40 लग रहे हैं। इसको डिवाइड कर दो 1 2 3 4 से, so that will be 1584 meter square is the area of the field, is the area of the field। माता रानी का नाम लो और कंसेप्ट को समझते हुए चलो। किसी को रोलर ले लो, एक पेंसिल को देख लो, पेंसिल जब रोल करती है, जब पेंसिल रोल करती है तो उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया घूमती है, उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया घूमती है एक रोटेशन में एक बार, 2 रोटेशन में 2 बार। यही आपको ध्यान देके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। माता रानी की कृपा से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, 5 और 6 मैंने 7 लिखे हुए हैं, 5 और 6 मैंने 7 लिखे हुए हैं। वाह। अ सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, अपने को डायमीटर सुनाई नहीं देता, 25 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 मीटर। यहाँ प्रॉब्लम है, सैड फेज बना लेना क्योंकि दोनों सेम नहीं है, एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। मुंह से ही बोल रहा है
कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टेंशन ही नहीं है, एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर। 12.5 पर मीटर स्क्वायर बोला है, तो 25 सेंटीमीटर को साइड में लेके आओ, 25/100 मीटर हो जाएगा, 25 वन जा 25 फोर जा मीटर हो जाएगा। सबसे पहले CSA ऑफ 1, एक ही सिलेंडर है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई RH। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगी CSA ऑफ सिलेंडर इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। क्लास बोलेगी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2 पाई RH इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 12.50, 2 इंटू 22/7 इंटू R है मेरे बच्चों 1/4 इंटू H इज 3.5 इंटू 12.50। अगर क्लास 7 है, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7.5 जा, तो फाइनल आंसर इज 11 इंटू 0.5 इंटू 12.50। कैलकुलेशन जरूर करना, पूरी करना। हम कैलकुलेटर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्यूरेट आंसर दे सकें आपको। रिकॉर्डिंग में कहीं आंसर गलत हो जाए तो फिर बाद में ढूंढ के निकालना पड़ता है कि कौन से लेक्चर का कौन सा क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था। तो ध्यान देके चलना, 11 इंटू 0.5 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू 68.75, 68.75 रुपीज लगेंगे इस पूरे पिलर को पेंट करने के लिए। माता रानी का नाम लो और आराम से क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लो समझ लो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 समझने के बाद मेरी क्लास आती है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 आराम से देखो, वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 meter square. If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find its height. सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, कहीं नहीं घूमना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। CSA ऑफ साइलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई RH। 4.4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 0.7 इंटू H, डेसिमल हटेगा 10 आएगा, डेसिमल हटेगा 10 आएगा। थोड़ा सा मैथ समझना, जो मैं कह रहा हूं, ये इधर 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से 10 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 इज 44 से 44 कट गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। एक स्टेप के अंदर राजा खत्म, एक स्टेप के अंदर, मतलब आपको दूसरे स्टेप तक भी नहीं जाना पड़ा और आपका एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया। सवाल नंबर 6 के बाद आता है सवाल नंबर 7। आराम से मुझे पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 7 को खुद करो। वो कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस विल बी 3.5 मीटर अपॉन 2। इसको देखकर दुखी हो जाओ, बहुत दुखी हो जाओ। रेडियस बराबर 3.5 अपॉन 2 मीटर। दुखी से जब दुखी होगे तभी तो सुख की वैल्यू पता चलेगी। डेसिमल जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 4 जा 5 7 जा, रेडियस इज 7/4 मीटर। द रेडियस ऑफ द वेल इज 7/4 मीटर। द रेडियस ऑफ द वेल इज 7/4 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप का मतलब हो गया इसकी हाइट हो गई 10 मीटर डीप। जय माता दी। अभी तक तो क्वेश्चन ही पढ़े जा रहा हूं जब से करा है। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 2 पाई RH, दैट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस देखो 7/4। कहा 3.5/2 से खिचड़ी करते पहले क्वेश्चन में जाने से पहले। इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर और सारे चैनल्स पे, तो हमसे ही क्यों पढ़ो। हमसे पढ़ो अगर हल्की सी एज मिलती है, हल्का सा टाइम बचता है।
एग्जाम की करेंसी होती है टाइम, एग्जाम में जीत उसकी है जो टाइम बचा सके, ये बात याद रख लेना। 2πr इंटू एच इज 10, 7 से 7, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, आंसर इज 110 मीटर स्क्वायर इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। जय माता दी। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से यहां पे लिखूंगा, लैंग्वेज पे ध्यान देना मेरी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल्स टू इनर CSA इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। इनर CSA बाई चांस हमारा आया हुआ 110 इंटू 40, तो क्लास बोलेगी 110 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 4400 रुपीज। द आंसर इज 4400 रुपए। जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 4400 रुपए। क्वेश्चन को समझो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कहीं खो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 ही रहा, आराम से सब मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। ओ तेरी, काफी बड़ी है। 28 मीटर की लेंथ की एक पाइप है एंड डायमीटर 5। डायमीटर अपने को सुनाई नहीं देता। रेडियस इज 5/2 मीटर। सेंटीमीटर बोला है, ओ बाबा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। एक्चुअली में ये फिगर थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है। बुराई कर सकता है बच्चा कि सर आपने फिगर बढ़िया नहीं बनाई हुई। ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस तरीके की, इस तरीके की ये बनेगी। 28 मीटर और उसमें इतना फर्क होता है अगर ढंग से देखे तो। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर और ये हाइट है। तो अब क्लास बोलेगी कैसे करना है। मैं कहता हूं रेडियस को, रेडियस हो जाएगा 5/20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में आ जाएगा। इसको भी काटने की जरूरत नहीं है, काटना है तो काट लो। 5 1 जा 5 20 जा, रेडियस हो जाएगा 1/40 मीटर। ये रेडियस आ गया। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सरफेस मतलब एरिया निकालो जहां से हीट निकलती है। तो भाई साहब ये क्लोज्ड है, इसकी हीट चारों तरफ से निकलेगी, गोल गोल वाले पोर्शन से भी निकलेगी, साइडों से भी निकलेगी। सपोज अगर ये बॉटल है, ये हीटिंग सिस्टम है, तो इसमें से भी हीट निकलेगी, इधर से भी हीट निकलेगी और इधर से भी हीट निकलेगी। तो टोटल रेडिएटिंग, इस बात को समझो, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट में अंदर r प्लस एच। अगर 7 हो तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 1/40 इंटू r इज 1/40 1/40 और मैं 140 लिख के बैठा हूं। r इज 1/40 प्लस h इज 28। अगर 7 हो तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1/40 इंटू एलसीएम आ जाएगा 40, 28 इंटू 40, 28 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 1120 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1121। 1121 अगर क्लास 7 है तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे 2 1 जा 2 20 जा 2 11 जा 2 10 जा, तो आंसर आ रहा है 11 इंटू 1121 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 40। तो क्लास बोलेगी 1121 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 12331 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 400। 7 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 2800। खतरनाक है। 12331 डिवाइडेड बाय 2800
इज इक्वल टू 4.40 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। इतना एरिया रेडिएटिंग सरफेस है उसका। ये 8वां क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन के बाद ढूंढो रे ढूंढो साजना 9वां क्वेश्चन का है। 9th क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी सी नानी याद आ रही है। 9th क्वेश्चन मिल जा भाई। 9th नहीं मिल रहा, 9th नहीं मिल रहा, हमें काफी कुछ मिल गया है। 9th नहीं मिल रहा बट हमें 10th मिल गया है। तो जो नहीं मिल रहा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ध्यान से देख लेना, पहले आराम से 10th देख लो। क्वेश्चन नंबर 10th देख लो। मैं एक बार 9th भी ढूंढ लेता हूं, मैं एक बार 9th भी ढूंढ लूंगा। एक सेकंड रुको, आप 10th तब तक पढ़ो आराम से। 9th भी कर लेंगे। स्टील वाला क्वेश्चन है, मेरे से मिस हो गया है फोटो पेस्ट करने में। 10 देखो। You see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20. Diameter अपने को समझ आता ही नहीं। Radius हो गया 10, radius हो गया 10 and a height 30 and a height 30। जय माता दी। लैंप है, ये ऊपर से भी खाली होता है, नीचे से भी खाली होता है। A margin of 2.5 सेंटीमीटर is to be given for folding। अगर आपने कभी पैकिंग करी हो तो जब हम किसी चीज को पैक करते हैं तो थोड़ा ऊपर से भी पेपर छोड़ते हैं, थोड़ा नीचे से भी पेपर छोड़ते हैं। मतलब जब हम इसकी पैकिंग करेंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा, मगर पैकिंग करते हुए थोड़ा सा मार्जिन ऊपर देना और थोड़ा सा मार्जिन नीचे देना। मतलब 2.5 का ऊपर देना मार्जिन, 2.5 का नीचे मार्जिन देना। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। जब इसको बना रहे होंगे तो इतना पेपर जाएगा, फिर उसके बाद उसे फोल्ड किया जाएगा। तो एरिया of cloth is equals to curved surface area of lamp shade with extra margin। ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं। क्यों? कर्व्ड, यहां से खाली है, यहां से खाली है, बट हमने एक मार्जिन देके चला है। 2.5 सेंटीमीटर इधर से ज्यादा, 2.5 सेंटीमीटर इधर से ज्यादा। तो जो टोटल हाइट हम लेंगे वो 30 नहीं लेंगे, वो 30 प्लस 2.5 ऊपर की प्लस 2.5 नीचे की, तो ये हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। और जो रेडियस लेंगे वो हम लेंगे 10 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी 2 पाई आर एच डैश। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हाइट 30 सेंटीमीटर है, बट एच डैश जो है वो 35 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऊपर से भी 2.5 और नीचे से भी 2.5 मेरे भाई वो लेके चलेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 10 और ये 35, 7 1 जा 7 5 जा, क्लास बोलेगी 22 इंटू 2 44 इंटू 50, क्लास बोलेगी 44 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू पैक दिस लैम्प शेड। ये करने के बाद हमारी 13.2 काफी हो जाती है। 13.2 अपने आप में टफ है। 11 क्वेश्चंस थे, हमने 11 में से 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक 9th रहता है और एक 11th रहता है। 9th और 11th मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट एक बात हमेशा बोलूंगा, फॉर्मूलाज याद हैं तभी इस चैप्टर का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। थैंक यू।